इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी जिस पर्पस के लिए दी गई ना, उस टाइम भी बड़ा अफसोस हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ साहब वहां जाके रहते थे, भाई एक ऑनर के तौर पे हम उसको लेते थे। मैनहट्टन, मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन एवेन्यू, उनका 41, 42, 43 ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये टाइम स्क्वायर की 45 स्ट्रीट पे है। चल के जाए ना 3 से 4 मिनट में आप टाइम स्क्वायर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल दिल में न्यूयॉर्क के। मतलब ये वो जगह है, अपार्टमेंट लेना नहीं सोच सकते। तो आप पहुंच गए अमेरिका तो किसी का बाप भी आपको नहीं निकाल सकता। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान इससे इतना पैसा कमा सकता था कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग कौमी एयरलाइन पीआईए की एक सबसे अहम असासे के हवाले से है, यानी कि रोज़वेल्ट होटल, जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क मैनहट्टन टाइम स्क्वायर से बिल्कुल 1 से 2 स्ट्रीट के फासले पे है। बड़ी ख़तीर महंगी ये जगह है। 1924 में बनी थी और 1979 में हमने उसको लीज़ पे लिया। फिर 1999 2000 में उसको सऊदी एक शहज़ादे के साथ मिलकर तकरीबन 3 करोड़ और 60 लाख डॉलर में पाकिस्तान ने उसको बाय किया था। ये उसकी थोड़ा सा माजी है, उसकी हिस्ट्री है। ये उस इलाके में वाक़ है। मैंने इस पर एक प्रोग्राम किया था अमेरिका से ग़ालिबन 2 से 3 साल पहले, और इस होटल के ऊपर पाकिस्तानी जो वहाँ पे हुकाम थे, जो कौंसलेट के लोग थे, उनसे भी बातचीत की थी। तो उस टाइम ये सारा प्रोसीजर हो रहा था जी। कोविड के दौरान हमने इसको बंद कर रखा था। मतलब जब मैं गया तो जो बाहर 2-4 शॉप्स थी वो तो चल रही थी, लेकिन बाकी जनाब ये पूरा एक कह लें कि स्क्वायर है। मतलब एक चारों तरफ से इसको रोड लगता है। बड़ी अहम जगह है। दाएं बाएं जो होटल्स हैं वो $500-600 पर नाइट के ऊपर वहाँ पे होटल कमरा मिलता था, लेकिन हमारा ये होटल बंद था कोविड के बाद से, और $2 करोड़ हमने इसके ऊपर उल्टा वो जो फीसिस और जो टैक्सेस वगैरह देने थे वो हमने अपने गले डाल लिए। तो बड़े हालात, मतलब कह लेंगे मखदूश हालत हुई थी इसके, बुरा हाल था इसका। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उसी टाइम में शहबाज शरीफ वहाँ पे गए हुए थे। इंटर्म ये गवर्नमेंट थी, वो जो इंटर्म कह रहे जो पीडीएम गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि न्यूयॉर्क की जो सिटी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी हमें 3 साल के लिए 4 साल के लिए इसको लीज़ पे दे दें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 3 साल के लिए इसको लीज़ पर दिया। $220 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे लेना थे। लेकिन इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी जिस पर्पज़ के लिए दी गई ना, उस टाइम भी बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ कि इसको इस्तेमाल उन्होंने किस पर्पज़ के लिए करना था। उन्होंने जनाब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस एंड रिलीफ सेंटर बनाया। वो लोग जो दुनिया भर से इल्लीगल तरीके से अमेरिका में आते हैं, क़याम करते हैं, रहते हैं और असाइलम वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट उनको, जो वहाँ की मुकामी गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, वो उनको फैसिलिटेट करती है, शेल्टर वगैरह देती है। तो उन्होंने जनाब इसको ले लिया। लातीनी अमेरिका से, अफ्रीका से, कैरिबियन कंट्रीज से, इंडिया से जितने लोग जाके वहाँ पे असाइलम वगैरह अप्लाई करते थे वो यहाँ पे रहते थे। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि जो मैंने अब जिन खित्तों का नाम लिया है और जिस तरह के लोग वहाँ जाके जो असाइलम बेयारो मददगार, जिनके पास कुछ नहीं है, पल्ले टका नहीं है, वो गवर्नमेंट के पैसों पे उस शेल्टर पे पल रहे हैं, तो कितनी सफाई सुथराई रखती होगी। या इतनी अहम चीज़, इसके अंदर 1025 रूम थे, 52 के करीब उसके अंदर फ्लैट्स टाइप मतलब स्वीट्स कह लें, और एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ साहब वहाँ जाके रहते थे। भाई एक ऑनर के तौर पर हम उसको लेते थे, लेकिन हमने किस तरह उसको दे दिया गया। अब जनाब जब से ट्रंप आए हैं, उनकी पॉलिसीज आपको मालूम है, बड़ी सख्ती कर रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। ट्रंप ने कहा कि जनाब इतनी ख़तीर इतनी महंगी आपने एग्रीमेंट कर रखा है, और बिल्कुल दिल में न्यूयॉर्क के आपने एक शेल्टर सेंटर जो है वो खोल रखा है। एलोन मस्क ने भी इसको बड़ी तनकीद की, जिसके बाद वहाँ की जो सिटी गवर्नमेंट है उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपना जो एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नुकसान तो होगा। अब देखते हैं एग्रीमेंट उनकी जानिब से, इसके जो भी कानूनी मामलात होंगे वो तो देखे जा सकते हैं। पीआईए देखेगी, वजारत हवाबाजी देखेगी, या वहाँ की जो सिटी गवर्नमेंट है न्यूयॉर्क की वो उसको देखेगी। लेकिन जनाब रोना इस बात पे आता है कि इतनी अहम जगह पे वाक़ई ये वो प्रॉपर्टी थी कि पाकिस्तान इससे इतना पैसा कमा सकता था कि आप सोच नहीं सकते। मतलब मैंने इसको देखा, मैंने इस पर प्रोग्राम किया, ये आप तस्वीर वगैरह देख रहे हैं। वहाँ जो एक्सपर्ट्स थे उनसे मैंने बात की, वो कहते हैं जनाब ये पता नहीं कोड़ियों के भाव जब इसको बेचने भी लगते हैं, वो बीच में किकबैक्स, कमीशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि औने पौने बेचने के चक्कर में हम लग जाते हैं ना कि इसको बस इस तरह करें। या तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या मामला, पीआईए की जब कुल असासों की मालियत लगती है तो इतने महंगे महंगे जो उसके दफातर हैं, जहाँ पे मतलब अरबों रुपए के जो दफातर पाकिस्तान में हैं, वो करोड़ों रुपए उनकी कीमत लगती है। मतलब कितनी अहम, आप मालूम है, आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो ओवरसीज़ भी हैं, कोई पाकिस्तान में देखा हो आपने कि इवन एक मुल्तान का एक ऑफिस है, इवन इस्लामाबाद का एक ऑफिस है, लाहौर के जो दफातर, कितने अहम जगहों पर इनके दफ्तर हैं, कितनी मतलब महंगी दामों की जगह
हैं, लेकिन हम ओने पोने ये ओने पोने बेचने के हम चक्कर में थे। तो अब जनाब उन्होंने हाथ उठा लिया है। हाथ उठाने की रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने कहा जनाब ये पहले 4000 लोग आते थे तकरीबन, जो एवरेज उन्होंने मंथली रखी हुई थी, अब 350 लोग आते हैं सालाना जो भी एवरेज होगी, तो लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। हम तो वैसे भगा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिन्होंने असाइलम अप्लाई की है, अभी तक उनके अप्रूव नहीं, भगा रहा है ट्रंप उनको। आपको पता है इंडिया में जहाज़ भर भर के, वो फौजी जहाज़ भर भर के भेज रहे हैं वहाँ पे जो इलीगल है। अब वो 350 क्यों रह गए हैं? वो इसलिए रह गए हैं कि उनको फिक्र है पकड़े ना जाएं, लोग छुप रहे हैं वहाँ पे। ये पहले आप यूरोप में देखते थे, इंग्लैंड में देखते थे, पुलिस जाके रेड करती थी, पकड़ती थी। अमेरिका में नहीं हो, आप पहुँच गए अमेरिका तो किसी का बाप भी आपको नहीं निकाल सकता। 50 साल की उम्र तक भी अमेरिका में, 50 साल भी अमेरिका गुजार लेंगे। मतलब अमेरिका में एक ये तासुर पाया जाता है कि इतने उनके जो वीक इमिग्रेशन के हवाले से मामला थे, आप अदालतों में चले जाते थे, असाइलम अप्लाई करते थे, 30-30, 20-20, 15-15 साल बाद जाके आपकी बारी आती थी। तो अब ट्रंप ने बड़ी सख्ती की है जनाब, तो ये निकालने के चक्कर में सारा मामला हुआ है, लेकिन इसका नुकसान हुआ है अब पीआईए को। लेकिन पीआईए वैसी निचकारी के मराहिल में है। पहली निचकारी अब इस जून जुलाई में दोबारा हम एक प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम जो जहाज़ और बाकी चीज़ें हैं और जो बाकी असासाजात हैं, इनको अलग अलग हम कैटेगरी में डाल रहे हैं बेचने के लिए। तो अब देखते हैं कि इसको किस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन इतनी महंगी जगह है, यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि मैनहट्टन, मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन एवेन्यू उनका, और टाइम स्क्वायर 41, 42, 43 ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये टाइम स्क्वायर की 45 स्ट्रीट पे है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, वो चल के जाए ना 3 से 4 मिनट में आप टाइम स्क्वायर पहुंच जाते हैं। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे मतलब आप सोच नहीं सकते, एक अपार्टमेंट लेना नहीं सोच सकते। और ये इतनी बड़ी आपकी जगह, पूरा एक स्क्वायर, मतलब चारों तरफ मतलब रोड और बीच में इतनी प्यारी ये 19 मंजिला इमारत, पाकिस्तान की मलकियत, जहाँ पे सबसे लाली परचम होना चाहिए। लेकिन जब मैंने प्रोग्राम किया मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पे हमारा फ्लैग नहीं था। चंद दुकानें, वो भी लातीनी अमेरिका के लोग उसको चला रहे थे। लेकिन उसके बाद जब एक बार वहाँ से गुजर हुआ तो तब जनाब वो पता चला गया, तो बिल्कुल ही हालात बहुत ही मखदूश हो गए। जो अंदर लोग रह रहे हैं वो सारे जनाब, मैंने बताया कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स, उनकी क्या माली और क्या उनकी बाकी अखलाकी भी कह लें, हर तरह की कह लें, क्या उनके हालात होंगे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन कितने साफ़ सुथरे होंगे। इतनी आपकी अच्छी चीज़ को उन्होंने गंदा करके रख दिया था। लेकिन अब पता नहीं हम उसके साथ क्या करते हैं। अब लेट्स वेट एंड सी। अब इसको देखना पड़ेगा कि अब इसके लिए हम क्या करते हैं। थैंक यू सो मच।